नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल TUV ग्लोबल इंडिया पर। पिछली वीडियोस में हमने ISO 9001 रेशियो 2015 के क्लॉज 5.1 लीडरशिप एंड कमिटमेंट को समझा। हमने देखा कि QMS को चलाने, कस्टमर फोकस लाने और क्वालिटी कल्चर फैलाने में टॉप मैनेजमेंट की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। अब लीडरशिप की कमिटमेंट से एक और प्राकृतिक कदम जुड़ा हुआ है, और वह है ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी पॉलिसी। यहीं से शुरू होता है ISO 9001 रेशियो 2015 क्लॉज 5.2 क्वालिटी पॉलिसी। क्लॉज 5.2 लीडर्स इंटेंट को फॉर्मल रूप देता है। ये क्लॉज बताता है कि टॉप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऐसी क्वालिटी पॉलिसी एस्टैब्लिश करे जो दिशा दिखाए, प्रायोरिटीज सेट करे और पूरी वर्कफोर्स को एक कॉमन पर्पस के साथ जोड़ दे। क्वालिटी पॉलिसी सिर्फ दीवार पर टंगा हुआ फ्रेम नहीं है, और न केवल सर्टिफिकेशन की फॉर्मल रिक्वायरमेंट। ये वह स्टेटमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन की थिंकिंग को डिफाइन करती है। ये बताती है कि क्वालिटी का मतलब इस कंपनी के लिए क्या है, और यह कमिटमेंट लीडरशिप से लेकर हर एम्प्लॉय तक कैसे पहुंचता है। क्लॉज 5.2 यह एंश्योर करता है कि पॉलिसी बिजनेस गोल्स से जुड़ी हो, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को सपोर्ट करे और QMS को लगातार सुधारते रहने का वादा करे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पॉलिसी को केवल बनाना ही काफी नहीं, इसे कम्युनिकेट करना, समझना, लागू करना और रोजमर्रा के काम में दिखना आवश्यक है। यहीं से हम क्लॉज 5.2 की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग शुरू करेंगे। क्वालिटी पॉलिसी के एलिमेंट्स, उसकी रेलेवेंस, कम्युनिकेशन, डिप्लॉयमेंट और रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन के साथ ओवरव्यू ऑफ क्लॉज 5.2 क्वालिटी पॉलिसी। क्लॉज 5.2 क्वालिटी पॉलिसी ये सुनिश्चित करता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी के प्रति अपनी कमिटमेंट साफ शब्दों में व्यक्त करे और उसे कार्यों में उतारे। ये रिक्वायरमेंट केवल एक स्टेटमेंट बनाने तक सीमित नहीं है। टॉप मैनेजमेंट को एक ऐसी क्वालिटी पॉलिसी एस्टैब्लिश करनी होती है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का मार्गदर्शन करे, यानी क्वालिटी किस दिशा में जानी चाहिए, किस स्तर की कंसिस्टेंसी अपेक्षित है और किन बातों पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। क्वालिटी पॉलिसी का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह ऑर्गेनाइजेशन की सोच और अप्रोच को डिफाइन करती है। यह एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है जिसके आधार पर क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं और बाद में उनकी समीक्षा भी की जाती है। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए वॉल हैंगिंग बनना नहीं, बल्कि क्वालिटी के प्रति संगठन की कमिटमेंट कम्युनिकेट करना है। ये पॉलिसी कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स के साथ अलाइन होती है, ताकि तीनों दिशाओं में कंसिस्टेंसी और बैलेंस बना रहे। पॉलिसी ये भी बताती है कि हम अपना काम किस माइंडसेट से करेंगे, निर्णय किन मूल्यों के आधार पर लेंगे और गुणवत्ता को बिजनेस के लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। और सबसे अहम बात, इस पॉलिसी की जिम्मेदारी केवल क्वालिटी टीम की नहीं है। इसे डिफाइन, अप्रूव, कम्युनिकेट और लाइव करने का पूर्ण उत्तरदायित्व टॉप मैनेजमेंट का है। लीडरशिप की सोच और इंटेंट इस पॉलिसी के हर शब्द में दिखनी चाहिए, क्योंकि यहीं से पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी की दिशा पकड़ती है। पर्पस ऑफ अ क्वालिटी पॉलिसी। अब क्वालिटी पॉलिसी के पर्पस को समझते हैं, यानी यह पॉलिसी असल में क्या फर्क पैदा करती है और क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला उद्देश्य है ऑर्गेनाइजेशन की दिशा और कमिटमेंट को डिफाइन करना। क्वालिटी पॉलिसी ये स्पष्ट करती है कि कंपनी गुणवत्ता की दिशा में किस तरह प्रतिबद्ध है। ये केवल एक अच्छी लाइन नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट की विजन को साफ साफ कम्युनिकेट करती है। हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का कितना ध्यान रखते हैं और परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी कैसे बनाएंगे। अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग को गाइड करने की। क्वालिटी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के हर स्तर पर टोन और एक्सपेक्टेशन सेट करती है। ये पॉलिसी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि एम्प्लॉयज ये समझने के लिए यूज करते हैं कि इस कंपनी में क्वालिटी का मतलब क्या है, ये क्यों बिजनेस सक्सेस के लिए क्रिटिकल है और दिन प्रतिदिन लिए जाने वाले छोटे बड़े डिसीजंस किस दिशा में जाने चाहिए। इसके बाद आता है कॉमन अप्रोच बनाना। क्वालिटी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन को एक शेयर्ड पर्पस देती है। विभिन्न डिपार्टमेंट्स, प्रोसेसेस और पीपल एक ही दिशा में अलाइन रहते हैं, कस्टमर फोकस, कंप्लायंस और इम्प्रूवमेंट की ओर। इससे ये सुनिश्चित होता है कि हर टीम क्वालिटी को अलग तरीके से डिफाइन ना करे, बल्कि एक समान अंडरस्टैंडिंग से ऑपरेट करे। और अंत में आता है ऑब्जेक्टिव्स और इम्प्रूवमेंट प्लानिंग की फाउंडेशन। पॉलिसी सिर्फ स्टेटमेंट नहीं देती, ये वह आधार बनती है
जिस पर क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, KPIs और इम्प्रूवमेंट प्लान्स सेट किए जाते हैं। आईएसओ की एक्सपेक्टेशन है कि हर क्वालिटी ऑब्जेक्टिव पॉलिसी से डायरेक्टली लिंक होना चाहिए। अगर पॉलिसी कहती है कि हम डिफेक्ट रिड्यूस करना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स मेजरेबल रूप में उसी दिशा में डिफाइन होने चाहिए। सार में, क्वालिटी पॉलिसी दिशा देती है, पर्पस देती है और पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़ती है। बिना इसे समझे या फॉलो किए QMS कभी मजबूत नहीं बन सकता। रिक्वायरमेंट्स फॉर द क्वालिटी पॉलिसी। सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट के साथ रेलेवेंस। क्वालिटी पॉलिसी कोई टेम्पलेट स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। यह ऑर्गेनाइजेशन की रियलिटी को रिफ्लेक्ट करे। हम कौन से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज देते हैं, किस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, किन कस्टमर्स को सर्व करते हैं, और हमारे रेगुलेटरी या इंडस्ट्री डिमांड्स क्या हैं। कॉपी पेस्ट की गई पॉलिसी आईएसओ की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करती। पॉलिसी में ऑर्गेनाइजेशन की पहचान दिखनी चाहिए। अब आता है कमिटमेंट टू मीटिंग रिक्वायरमेंट्स। आईएसओ 9001 की एक स्पष्ट डिमांड है कि क्वालिटी पॉलिसी में ये कमिटमेंट शामिल हो। हम एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगे, कस्टमर्स को सैटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे और लीगल व रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस को जिम्मेदारी से पूरा करेंगे। ये स्टेटमेंट सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के सीरियसनेस का प्रमाण होते हैं। इसके बाद है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का वादा। आईएसओ क्वालिटी को एक जर्नी मानता है जिसका कोई फाइनल स्टॉप नहीं। इसलिए पॉलिसी में ये कमिटमेंट जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस और सिस्टम्स में लगातार सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। कस्टमर सैटिस्फैक्शन हमेशा बेहतर बनाई जा सकती है। यही थिंकिंग इस क्लॉज का आधार है। और अंत में आईएसओ डॉक्यूमेंटेशन एक्सपेक्टेशन देता है। पॉलिसी को डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, एक्टिव रखा जाना चाहिए और ऐसा एविडेंस होना चाहिए कि करंट पॉलिसी आज की ऑपरेशंस और रियलिटी से जुड़ी है। पुरानी एक्टिविटीज और नए बिजनेस मॉडल के बीच मिसमैच ऑडिट में तुरंत पकड़ लिया जाता है। इसलिए क्वालिटी पॉलिसी न केवल मीनिंगफुल होनी चाहिए, बल्कि मेंटेन्ड, अपडेटेड और करंट ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से रिप्रेजेंट करने वाली होनी चाहिए। कमिटमेंट्स रिक्वायर्ड इन द पॉलिसी। अब क्वालिटी पॉलिसी में आवश्यक स्पेसिफिक कमिटमेंट्स पर बात करते हैं, यानी वे को स्टेटमेंट्स जो आईएसओ 9001 किसी भी पॉलिसी में अवश्य देखना चाहता है। सबसे पहला कमिटमेंट है कस्टमर सैटिस्फैक्शन का। पॉलिसी ये स्पष्ट रूप से दर्शाए कि ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर को केंद्र में रखकर काम करती है। इसमें यह इंटेंट दिखना चाहिए कि हम कस्टमर रिक्वायरमेंट्स समझेंगे, उसी के अनुसार प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिलीवर करेंगे और कंप्लेंट्स या फीडबैक को डिफेंसिवनेस के बजाय एक सुधार के अवसर के रूप में लेंगे। एक खरीदार तभी खुश होता है जब ऑर्गेनाइजेशन सक्रिय रूप से उसकी वॉइस को स्वीकार करे। अगला कमिटमेंट है कंप्लायंस और कन्फॉर्मिटी का। क्वालिटी पॉलिसी में स्पष्ट और सीधा बयान होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगी, चाहे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो, नियम हो, लॉज हो या कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। अलग अलग ऑब्लिगेशंस को सैटिस्फाइड करना ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी के रूप में लिखा और निभाया जाना चाहिए। कस्टमर और कंप्लायंस दोनों पिलर्स मूलभूत हैं। इसके बाद आता है वह कमिटमेंट जो आईएसओ 9001 की सोच का आधार है, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। पॉलिसी में ये भावना दिखाई देनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन स्थिर नहीं है। हम अपने प्रोसेसेस, सिस्टम्स और आउटकम्स को इंप्रूव करने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। परफॉर्मेंस एनहांस करना और कस्टमर सैटिस्फैक्शन बढ़ाना एक चलती हुई यात्रा है, कभी खत्म न होने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अंत में एक और महत्वपूर्ण कमिटमेंट, QMS फ्रेमवर्क को सपोर्ट करने का। पॉलिसी केवल डायरेक्शन नहीं देती, ये QMS के एग्जीक्यूशन को एनेबल भी करती है। इसका मतलब है कि पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करती है, मॉनिटरिंग और मेजरमेंट को एनकरेज करती है और क्वालिटी सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशन भर में एक समान तरीके से लागू करने की आधारशिला बनती है। अलाइनिंग द पॉलिसी विद ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट और स्ट्रैटेजी। अब क्लॉज 5.2 के उस हिस्से पर आते हैं जहां क्वालिटी पॉलिसी को ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट और स्ट्रैटेजी से जोड़ना आवश्यक है। यहीं से पॉलिसी मीनिंगफुल बनती है और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देती है। सबसे पहले पॉलिसी को ऑर्गेनाइजेशन की वास्तविकता को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। क्वालिटी पॉलिसी इस बात से जुड़े कि कंपनी वास्तव में क्या करती है, उसके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज क्या हैं, किस प्रकार के बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती है और उसके कस्टमर्स व अन्य इंटरेस्टेड पार्टीज की उम्मीदें क्या हैं। जेनेरिक कॉपी पेस्ट की पॉलिसी आईएसओ की नज़र में ना क्रेडिबल होती है, ना इफेक्टिव।
पॉलिसी मीनिंगफुल होनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी को क्लियरली व्यक्त करनी चाहिए। अब देखते हैं कि पॉलिसी बिजनेस स्ट्रैटेजी से कैसे लिंक होती है। क्वालिटी को केवल ऑपरेशंस या इंस्पेक्शंस का सब्जेक्ट नहीं माना जाता। ये बिजनेस के लॉन्ग टर्म गोल्स को सपोर्ट करता है। चाहे कंपनी एक्सपेंशन की योजना बना रही हो, न्यू मार्केट में प्रवेश कर रही हो या कंपेटिटिव पोजीशन मजबूत कर रही हो, क्वालिटी स्ट्रैटेजी इन डायरेक्शंस के साथ अलाइंड होनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल यह है, अगर बिजनेस स्ट्रैटेजी बदलती है तो क्वालिटी पॉलिसी भी रिवाइज करने की आवश्यकता हो सकती है। पॉलिसी डायनामिक है, स्टैटिक नहीं। इसके बाद आता है रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज के अलाइनमेंट का पहलू। क्वालिटी पॉलिसी में ये स्पिरिट दिखनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन समस्याओं को अवॉइड करने, रिस्क्स को मैनेज करने और अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज करने के लिए कमिटेड है। इससे पॉलिसी केवल प्रॉमिस नहीं रहती, बल्कि प्रैक्टिकल गाइडेंस देती है कि डिसीजन मेकिंग रिस्क अवेयरनेस के साथ की जाए। और अंत में कंपनी वाइड अलाइनमेंट। क्वालिटी पॉलिसी वह आधार बनती है जिसके अनुसार डिपार्टमेंट्स अपने गोल्स सेट करते हैं, डिसीजंस लेते हैं और इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज प्लान करते हैं। जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक शेयर्ड पॉलिसी से जुड़ी होती है तो क्वालिटी आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं रह जाती, वह कल्चर का हिस्सा बन जाती है। मेकिंग द पॉलिसी अवेलेबल और कम्युनिकेटेड। अब क्लॉज 5.2 के उस हिस्से को समझते हैं जहां आईएसओ कहता है कि क्वालिटी पॉलिसी सिर्फ बनाई नहीं जानी चाहिए, उसे कम्युनिकेट किया जाना चाहिए, समझाया जाना चाहिए और उपलब्ध होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन की। क्वालिटी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के हर कर्मचारी तक पहुंचनी चाहिए। यह ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं जो सिर्फ मैनेजमेंट रूम या सर्वर फोल्डर में पड़ा हो। इसे कम्युनिकेट करने के कई तरीके होते हैं। ट्रेनिंग सेशंस और इंडक्शन प्रोग्राम्स, नोटिस बोर्ड्स या डिस्प्ले पैनल्स, इंटरनल मीटिंग्स, टाउन हॉल्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे इंटरनेट या एम्प्लॉय ऐप्स। जरूरी ये नहीं कि एम्प्लॉयज पॉलिसी को सिर्फ देख लें, जरूरी है कि वे जाने की पॉलिसी कहाँ है और उससे उनका काम कैसे प्रभावित होता है। अब आते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ अवेलेबिलिटी पर। आईएसओ की एक्सपेक्टेशन है कि क्वालिटी पॉलिसी बाहरी स्टेक होल्डर्स के लिए भी एक्सेसिबल हो, जहां आवश्यकता हो वहां उपलब्ध कराई जाए। ऑर्गेनाइजेशंस आमतौर पर इसे अपनी वेबसाइट पर डालते हैं, सप्लायर्स, कस्टमर्स या ऑडिटर्स के साथ साझा करते हैं या बिजनेस विजिट्स के दौरान इसे रेफरेंस के रूप में दिखाते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी विश्वास बनाती है। स्टेक होल्डर्स जान पाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी के बारे में क्या सोचती है और किस दिशा में काम कर रही है। अब एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट, पॉलिसी अवेयरनेस। कम्युनिकेशन और अवेयरनेस में अंतर है। पॉलिसी सिर्फ दिखाई जाए तो वह स्लोगन बन जाती है। अगर एम्प्लॉयज ये समझते हैं कि पॉलिसी क्या कहती है, यह उनके काम को कैसे गाइड करती है और यह ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तभी वास्तविक ओनरशिप पैदा होती है। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं, टूलबॉक्स टॉक्स, टीम ब्रीफिंग्स या क्वालिटी कैंपेन्स कंडक्ट करते हैं। जब लोग समझते हैं तभी सही व्यवहार दिखाई देता है। और एक आखिरी एक्सपेक्टेशन, कंसिस्टेंसी इन कम्युनिकेशन। क्वालिटी पॉलिसी का मैसेज हर डिपार्टमेंट, हर शिफ्ट और हर फंक्शन में एक जैसा होना चाहिए। अगर एक टीम इसे अलग तरीके से इंटरप्रीट करे और दूसरी टीम अलग तरीके से, तो क्यूएमएस का उद्देश्य कमजोर पड़ जाता है। कंसिस्टेंसी ये सुनिश्चित करती है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक शेयर्ड इंटेंट की ओर काम कर रही है। कस्टमर फोकस, कंप्लायंस और इम्प्रूवमेंट, अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइंग द पॉलिसी एट ऑल लेवल्स। अब क्लॉज 5.2 के उस महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं जहां आईएसओ कहता है क्वालिटी पॉलिसी सिर्फ कम्युनिकेट नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर स्तर पर समझी और लागू की जानी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉय अंडरस्टैंडिंग की। हर कर्मचारी को यह समझना चाहिए कि क्वालिटी पॉलिसी में लिखा क्या है, ये क्यों बनाया गया है और इसका उनके काम से क्या संबंध है। जब अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है तो लोग केवल इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते, बल्कि उद्देश्य के साथ काम करते हैं। अब देखते हैं कि पॉलिसी डेली वर्क से कैसे जुड़ती है। चाहे कोई ऑपरेटर हो, प्लानर हो, परचेसर हो, डिजाइनर हो या सपोर्ट स्टाफ, हर व्यक्ति का काम कस्टमर सैटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट सर्विस क्वालिटी और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। जब लोग अपने एक्शंस को पॉलिसी के इंटेंट से जोड़ पाते हैं, तभी यह पॉलिसी दीवार से उतरकर ग्राउंड रियलिटी बनती है। इसके बाद आता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का पहलू। लीडरशिप और सुपरवाइजर्स की भूमिका यहाँ क्रिटिकल है।
वे सिर्फ पॉलिसी शेयर नहीं करते, बल्कि एक्सपेक्टेशंस समझाते हैं, टास्क्स को क्वालिटी प्रिंसिपल्स से कनेक्ट करते हैं और स्टैंडर्ड्स को डेली रीइंफोर्स करते हैं। जब क्वालिटी इंस्ट्रक्शंस हैबिट बन जाती हैं और डिसीजन मेकिंग में ऑटोमेटिकली दिखाई देती हैं, तभी पॉलिसी प्रभावी साबित होती है। और आखिर में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से टॉप मैनेजमेंट पर आती है। लीडरशिप ये सुनिश्चित करती है कि एम्प्लॉयज पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए सही टूल्स, ट्रेनिंग और वातावरण पा सकें। सिर्फ स्लोगन्स या पोस्टर्स पर्याप्त नहीं, बिहेवियर और एक्शंस उस नीति के अनुरूप होने चाहिए जिसका कमिटमेंट लीडरशिप ने किया है। क्वालिटी पॉलिसी की समझ दरअसल एक पुल है शब्दों और वास्तविक परिणामों के बीच। जब हर एम्प्लॉय जानता है कि उसकी भूमिका क्वालिटी को बिल्ड या ब्रेक कर सकती है, तब QMS एक लिविंग सिस्टम बन जाता है। रिव्यूइंग एंड मेंटेनिंग द पॉलिसी, यहीं से सुनिश्चित होता है कि पॉलिसी केवल बनाई न जाए, बल्कि समय के साथ मीनिंगफुल बनी रहे। सबसे पहले देखते हैं पॉलिसी को करंट रखना क्यों जरूरी है। ISO 9001 की एक्सपेक्टेशन है कि क्वालिटी पॉलिसी को समय समय पर रिव्यू किया जाए। रिव्यू का उद्देश्य सिर्फ चेक बॉक्स पूरा करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि क्या पॉलिसी आज की बिजनेस नीड्स, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, रेगुलेटरी डिमांड्स और ऑर्गेनाइजेशनल प्रायोरिटीज को सच में रिफ्लेक्ट कर रही है। एक पॉलिसी जो बिजनेस से पीछे छूट जाए, धीरे धीरे अपना उद्देश्य खो देती है। रियल वैल्यू तभी बनती है जब पॉलिसी आज की दिशा से मेल खाए। अब बात करते हैं पॉलिसी को अपडेट करने की आवश्यकता। कई स्थितियों में पॉलिसी को रिवाइज करना पड़ सकता है। जब स्ट्रैटेजी में बदलाव हो, जब नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लॉन्च हो, जब लीडरशिप बदले या ग्राहक की एक्सपेक्टेशंस इवॉल्व हो। ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक है, इसलिए पॉलिसी भी डायनामिक होनी चाहिए। ISO यह मानकर चलता है कि ग्रोथ और बदलाव नेचुरल है और पॉलिसी को इनके साथ इवॉल्व होना चाहिए। इसके बाद आता है मैनेजमेंट रिव्यू की भूमिका। ISO ये स्पष्ट करता है कि क्वालिटी पॉलिसी की रिव्यू और इवैल्यूएशन मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग का अनिवार्य हिस्सा है। लीडरशिप ये वैलिडेट करती है कि पॉलिसी अभी भी रेलेवेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी है और क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को सपोर्ट कर रही है। ये केवल एक बार अप्रूव करने की एक्टिविटी नहीं, बल्कि पीरियोडिक कंफर्मेशन है कि दिशा सटीक है और सिस्टम उसके पीछे चल रहा है। और अंत में कम्युनिकेशन फिर से महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर पॉलिसी में बदलाव किए जाते हैं तो उसे एम्प्लॉयज तक पहुंचाना, डिस्प्ले कॉपीज अपडेट करना और अवेयरनेस सेशंस के माध्यम से नए वर्जन को समझाना लीडरशिप की जिम्मेदारी है। क्वालिटी तभी अलाइन होगी जब हर व्यक्ति नवीनतम डायरेक्शन के साथ चल रहा हो। कॉमन नॉन कन्फॉर्मिटीज रिलेटेड टू क्वालिटी पॉलिसी। अब क्लॉज 5.2 के सबसे आए ओपनिंग भाग पर आते हैं। वे कॉमन मिस्टेक्स और नॉन कन्फॉर्मिटीज जो ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर क्वालिटी पॉलिसी से जुड़ी करती हैं। सबसे पहले बार बार दिखने वाला गैप है पॉलिसी का ऑपरेशन से मिसमैच। कई ऑर्गेनाइजेशंस में पॉलिसी अच्छी लगती है, लेकिन जमीन पर उसका कोई कनेक्शन नहीं होता। अक्सर जेनेरिक या कॉपी पेस्ट पॉलिसीज ऑडिट में दिखाई देती हैं। ऐसे मामलों में एम्प्लॉयज अपने काम से पॉलिसी को जोड़ नहीं पाते और ऑडिटर तुरंत समझ जाता है कि पॉलिसी केवल कागज पर है, सिस्टम में नहीं। दूसरा बड़ा नॉन कन्फॉर्मिटी है एम्प्लॉयज का पॉलिसी को समझ न पाना। ISO कभी यह उम्मीद नहीं करता कि लोग पॉलिसी को शब्दशः याद करें, लेकिन यह जरूर अपेक्षा करता है कि एम्प्लॉयज ये समझ सके कि पॉलिसी का अर्थ क्या है और वह उनके काम को कैसे प्रभावित करती है। जब लोग कहते हैं पॉलिसी तो कहीं लगी है पर हमें नहीं पता, तो ये सीधे लीडरशिप एंगेजमेंट और कम्युनिकेशन की असफलता में बदल जाता है। इसके बाद आता है पॉलिसी का कम्युनिकेट न होना। अगर क्वालिटी पॉलिसी सर्वर में छुपी हो, फाइलिंग कैबिनेट में बंद हो या सिर्फ सर्टिफिकेशन बॉडी को दिखाने के लिए मौजूद हो, तो ISO के लिए इसका कोई मूल्य नहीं। पॉलिसी विजिबल होनी चाहिए, ट्रेनिंग में एक्सप्लेन की जानी चाहिए और इंटरनल तथा एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को उपलब्ध होनी चाहिए। अगर सप्लायर, कस्टमर या ऑडिटर पॉलिसी देखने की मांग करे और ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड न कर पाए, तो ये सीधा NC बन जाता है। एक और कॉमन डेफिशिएंसी है पॉलिसी का रिव्यू और अपडेट न होना। कई ऑर्गेनाइजेशंस वर्ष दर वर्ष एक ही पॉलिसी को चलाती रहती हैं, भले ही बिजनेस बदल चुका हो, प्रोडक्ट लाइंस बदल गई हो, कस्टमर बेस इंटरनेशनल हो चुका हो या नए लीगल रिक्वायरमेंट्स लागू हो गए हों। आउटडेटेड पॉलिसी ISO के व्यू पॉइंट से सूचक होती है कि लीडरशिप QMS के साथ एक्टिवली जुड़ी नहीं है।
रियल लाइफ इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स प्लस की टेकअवेज। अब क्लॉज 5.2 को वास्तविक उदाहरणों के साथ समझते हैं, जहां क्वालिटी पॉलिसी ने सच में सिस्टम और बिहेवियर बदल दिया। सबसे पहले देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एग्जाम्पल। एक ऑटोमोटिव पार्ट्स मैन्युफैक्चरर कस्टमर कंप्लेंट्स और इनकंसिस्टेंट क्वालिटी की समस्या से जूझ रहा था। लीडरशिप ने महसूस किया कि एग्जिस्टिंग पॉलिसी बिजनेस की डायरेक्शन को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी। उन्होंने क्वालिटी पॉलिसी को रिवाइज किया और 3 प्रायोरिटी थीम्स शामिल किए। कस्टमर फीडबैक को एक्टिवली सुनना और रिस्पॉन्ड करना, प्रोसेसेस का स्टैंडर्डाइजेशन, ऑन टाइम डिलीवरी पर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। इस बदलाव का प्रभाव ग्राउंड लेवल पर दिखा। टीमों का फोकस एक समान हो गया, प्रायोरिटी स्पष्ट हो गईं, और कंप्लेंट्स के ट्रेंड्स धीरे धीरे नीचे आने लगे। इस ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी वॉल पोस्टर से हटकर डे टू डे गाइडेंस का प्रैक्टिकल टूल बन गई। अब एक सर्विस इंडस्ट्री का एग्जाम्पल देखें। एक इट सपोर्ट कंपनी तेजी से एक्सपैंड होकर नए रीजन्स में सर्विसेज दे रही थी। बिजनेस एनवायरनमेंट बदल चुका था, लेकिन क्वालिटी पॉलिसी पुरानी ही थी। लीडरशिप ने पॉलिसी की वर्डिंग और कमिटमेंट को अपडेट किया और फोकस शिफ्ट किया डेटा प्रोटेक्शन और कस्टमर प्रिवेसी कंप्लायंस। तेज रिस्पॉन्स और रेजोल्यूशन टाइम। रिवाइज्ड पॉलिसी ने एकदम साफ डायरेक्शन दे दी, किस चीज को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जानी है। टीम्स ने जल्दी अलाइन किया, रीजनली डिस्पर्स्ड एम्प्लॉयज में भी क्लैरिटी आए, और कस्टमर एक्सपेक्टेशंस बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ मैच होने लगी। एक कंपनी ने क्वालिटी पॉलिसी को केवल नोटिस बोर्ड पर टांग कर नहीं छोड़ा, उन्होंने इसे कर्मचारियों की दिनचर्या का हिस्सा बना दिया। पॉलिसी को शॉप फ्लोर्स पर प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किया गया। कुछ यूनिट्स ने तो इसे कर्मचारियों के इड कार्ड तक पर प्रिंट करवा दिया। इंटरनल डैशबोर्ड्स में भी पॉलिसी के की एलिमेंट्स हाईलाइट किए गए, लेकिन असली फर्क वहां आया जहां सुपरवाइजर्स और लीडर्स ने एम्प्लॉयज से यह पूछना शुरू किया, तुम्हारा काम इस पॉलिसी से कैसे जुड़ता है। इस सरल और लगातार आस्क ने माइंडसेट बदल दिया। लोग अपने कार्य को पॉलिसी के साथ जोड़ने लगे, मीनिंग और पर्पस समझने लगे, और ओनरशिप खुद ब खुद बढ़ गई। लक्ष्य समान थे, भाषा समान थी, और दिशा स्पष्ट थी। अब ट्रेनीज के लिए मुख्य सीख। क्वालिटी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन की रियलिटी को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। बिजनेस, कस्टमर और कंप्लायंस एक्सपेक्टेशंस के साथ जुड़ी हुई। इसमें आईएसओ द्वारा अपेक्षित कमिटमेंट स्पष्ट हो। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कंप्लायंस और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। पॉलिसी को याद करना नहीं, समझना जरूरी है, क्योंकि समझ व्यवहार को ड्राइव करती है। ये डॉक्यूमेंट डिसीजन मेकिंग और इंप्रूवमेंट एफर्ट्स का आधार बनना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, जब क्वालिटी पॉलिसी रोज के काम में दिखाई देने लगे, एम्प्लॉय एक्शन से लेकर कस्टमर आउटकम्स तक रास्ता तय करे, तब गुणवत्ता केवल रिक्वायरमेंट नहीं रहती, वह रेप्यूटेशन, ट्रस्ट और कल्चर बन जाती है।